हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में ज़बरदस्त एफर्ट दे रहे होंगे। जिस मोटिव से आप लोग इस लाइन में लगे हो उसका ज़बरदस्त एफर्ट आपको देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। ठीक है, तो हम लोग फिर से एक बहुत दिन बाद मैं यूट्यूब पे कमबैक कर रहा हूँ। जैसे कि मुझे याद है, जितना मुझे याददाश्त तेज है कि मैं पॉलिटी और हिस्ट्री का क्लास ले रहा था, वो मैं आज शाम से पॉलिटी का थ्योरी प्रोसीड करूँगा। और मैं कुछ नया चीज़ भी लाया हूँ, जैसे कि केमिस्ट्री का डेली 5 क्वेश्चन का क्यूज डिस्कस करूँगा, बायो का भी करूँगा डेली 5 क्वेश्चन का क्यूज। ठीक है, और आपको देखने में लगेगा स्क्रीन के ऊपर 5 क्वेश्चन, लेकिन इस 5 क्वेश्चन के अंदर ही मैं इतना फैक्ट आपको बता दूंगा, याद करवा दूंगा कि आपको लगेगा कि ये 5 क्वेश्चन इज इक्वल टू 15 क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है, तो आप लोग बस मेरे को सपोर्ट करो, मेरे साथ कोलैबोरेट करो और जितना भी मैं बताऊं वो नोट करके रिवाइज करते चला करो, क्योंकि रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दिस फील्ड। ओके, तो आप लोग रेडी हो तो मैं स्टार्ट करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? इनमें से किसका सबसे कम लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों? तो ध्यान रखना, द आंसर इज जेनॉन। आंसर क्या होगा बच्चों? जेनॉन होगा। आंसर क्या होगा? जेनॉन होगा। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता चलूं जेनॉन के बारे में, जो आप लोग को ध्यान रखना ही चाहिए। मैं आपको बोला ना कि एक क्वेश्चन के अंदर मैं कई चीज डिस्कस करूंगा, देखते जाइए कैसे। ये इसका तो आंसर होगा क्या? जेनॉन। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? तो जेनॉन का होता है बच्चों। ठीक है, और जेनॉन के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? तो ध्यान रखिएगा, जेनॉन के बारे में आपको और ध्यान रखना है क्या कि ये स्ट्रेंजर गैस भी होता है। तो स्ट्रेंजर गैस का आपसे नाम पूछे तो आंसर क्या होगा? जेनॉन ही होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट। अगला देखो क्या मैं बताने जा रहा हूं। अगला मैं ये बताने जा रहा हूं कि जेनॉन एक नोबल गैस होता है ना बच्चों। नोबल गैस का मतलब समझते हो ना? पीरियोडिक टेबल का जो भी पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में जो 18th ग्रुप होता है बच्चों, उसको हम लोग नोबल गैस बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोबल गैस के नाम से जानते हैं और इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। तो नोबल गैस का कुछ प्रॉपर्टी होता है ना बच्चों, आपने पढ़ा भी होगा, मैं रिवाइज करवा देता हूं नोबल गैस का कुछ कुछ प्रॉपर्टी। तो पहला ध्यान रखना कि नोबल गैस को हम लोग और क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस बोलते हैं। ठीक है, इनर्ट गैस भी इसको बोलते हैं। दूसरा क्या है कि इन नोबल गैस जो होता है वो ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस का मतलब इसमें कोई भी स्मेल नहीं होता है। तीसरा क्या है? ये कलरलेस होता है। कलरलेस का मतलब इसका कोई भी कलर देखने को नहीं मिलता है नोबल गैस के एलिमेंट में। ये केमिकली इनएक्टिव होता है। केमिकली क्या होता है बच्चों? इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव का मतलब ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है नोबल गैस। जनरली मैं बोल रहा हूं, कुछ कुछ होते हैं वो करते हैं, लेकिन अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो नोबल गैस एलिमेंट इज केमिकली इनएक्टिव बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट फैक्टर? वो है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं नोबल गैस के एलिमेंट। ठीक है, और क्या है? ये आपको ध्यान रखना है, फ्लोरेसेंट होते हैं। फ्लोरेसेंट का मतलब होता है कि लाइट, ये सब लाइट गिवन एलिमेंट होते हैं, लाइट प्रदान करने वाले होते हैं। ठीक है, फ्लोरेसेंट होते हैं। और क्या है? ये इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, ये पानी के अंदर घुलते नहीं है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोबल गैस के प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, और मैं क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। और जितने भी नोबल गैस एलिमेंट होते हैं बच्चों ग्रुप 18 में, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सारे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ नियोन को छोड़ दिया जाए बच्चों, सिर्फ और सिर्फ नियोन को छोड़ दिया जाए तो बाकी के बाकी नोबल गैस एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो एक्सेप्ट नियोन नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, लेकिन बाकी सारे नोबल गैस एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नियोन नहीं करते हैं। ठीक है, अब मैं यूजेज बता दूं, जेनॉन का यूज कहां कहां होता है, ध्यान रखना बच्चों। जेनॉन का हम लोग यूज कहां करते हैं बच्चों? तो जेनॉन का जो यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्यूब में होता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन ट्यूब के अंदर करते हैं, और किसके अंदर करते हैं? बबल चैम्बर के अंदर करते हैं। बबल चैम्बर के अंदर करते हैं। ठीक है, और कौन सा नोबल गैस के बारे में हम पढ़ लें तो जरा देख लीजिए। हीलियम का कहां यूज होता है? तो हीलियम का यूज होता है ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर बच्चों, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर बच्चों। और कहां यूज होता है? तो बेदर बैलून के अंदर होता है। बेदर बैलून गैस समझ रहे हो? वो बैलून जो हीलियम वाला बैलून होता है, जिसे आप फुलाकर छोड़ दो तो हम बहुत हाइट के ऊपर तक जाता है। तो हीलियम का कहां यूज होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर। और कहां यूज होता है? तो वेदर बैलून गैस के अंदर। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं और मैं बताता हूं नोबल गैस का यूज कहां कहां होता है, ध्यान रखना।
जेनॉन का हो गया, हीलियम का हो गया, अगला नोबल गैस पकड़ ले क्या, कौन सा, नियोन पकड़ लेते हैं। नियोन का कहाँ यूज होता है, तो लाइट बल्ब में इसका यूज करते हैं बच्चों, लाइट बल्ब के अंदर। और कहाँ यूज होता है, एडवर्टाइजिंग के अंदर, एडवर्टाइजिंग। जितना भी हीरो हीरोइन नेता लोग जब चुनाव आते हैं तो अपना होर्डर्स चिपका देते हैं कि ये देखिए मेरा वादा, इतने का जुमला फेंक देते हैं कि इतना करोड़ रुपया आपको दूंगा, बाकी बाकी वगैरह वगैरह बातें। ये सारा का सारा जब आप रात को चलते हो तो दिखता होगा आपको, लाइट वहां से, मतलब लाइट भी प्रदान होती है वो एडवर्टाइजिंग से। वो क्यों लाइट प्रदान होती है, क्योंकि उस एडवर्टाइजिंग के अंदर नियोन बल्ब का यूज किया जाता है, नियोन बल्ब का यूज किया जाता है बच्चों। ठीक है, अगला देख लेते हैं कौन सा नोबल गैस है, आर्गन। आर्गन का कहाँ यूज होता है, तो बेल्डिंग में इसका यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, और अगला नोबल गैस ले लेते हैं, तो ध्यान रखना क्रिप्टन। क्रिप्टन का कहाँ यूज होता है, तो रेटिना ऑफ आइज में। रेटिना ऑफ आइज का मतलब क्या है बच्चों, कि जब आई का जो एक पार्ट होता है रेटिना, जब ये खराब हो जाता है तो इसके रिपेयर करने में हम लोग क्रिप्टन का यूज करते हैं। और लास्ट नोबल गैस होता है रेडॉन। रेडॉन का कहाँ यूज होता है, तो रेडॉन का यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में। तो ध्यान रखना, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट यूजेज हम नोबल गैस से भी रिलेटेड मैं आपको बता दिया। आई होप इट इज क्लियर। रफ करता हूँ, आगे सुनो। अब मैं ऑप्शन पे डिस्कस करता हूँ, जो भी बाकी ऑप्शन रह गए उसका कुछ कुछ यूजेज देख लेता हूँ। ठीक है, ध्यान रखो। यहाँ पे आयोडीन दिख रहा है क्या आपको, आयोडीन। आयोडीन का कहाँ यूज होता है बच्चों, तो आपको पता ही होगा कि आयोडीन जो होता है वो बायो में पढ़े होंगे, ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना, आयोडीन का कहाँ यूज होता है, तो थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग में आयोडीन जरूरत होता है। बैरियम, बैरियम का कहाँ यूज होता है, तो बैरियम का यूज होता है इंडोस्कोपी में। इंडोस्कोपी का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब कोई देखते होगे ना कि किसी मतलब आदमी को, पर्सन को पाइप के थ्रू खाना भेजा जाता है बॉडी के अंदर, तो उस पाइप के थ्रू एक बैरियम नाम का गोली का मतलब भेजा जाता है। बैरियम नाम का गोली भी उसके अंदर पाइप के थ्रू भेजा जाता है। तो ध्यान रखना, बैरियम का एक यूज होता है मेडिसिन के तौर पे, कब, इंडोस्कोपी में, जब पाइप के थ्रू खाना भेजा जाता है किसी को बॉडी के अंदर। तो ठीक है, मैग्नीशियम का यूज कहाँ होता है, तो ध्यान रखना, मैग्नीशियम का कहाँ यूज होता है बच्चों, तो ध्यान रखना कि मैग्नीशियम का जो यूज होता है बच्चों, वो आपको बायो में पढ़ा होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पढ़ा होगा बच्चों कि क्लोरोफिल के जो सेंटर में एक सेल होता है, डेट इज कॉल्ड मेजोफाइल। मेजोफाइल होता है एक सेल। ठीक है, क्लोरोफिल के सेंटर में मेजोफाइल सेल होता है, और मेजोफाइल के सेंटर में कौन सा मेटल यूज होता है, तो ध्यान रखना, मैग्नीशियम एटम का यूज होता है। समझ में आ रहा है, तो मैग्नीशियम एटम का कहाँ यूज होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के सेंटर में मेजोफाइल सेल होता है, और मेजोफाइल सेल के सेंटर में मैग्नीशियम एटम का उपयोग किया जाता है। तो इतना सारा एक क्वेश्चन से मैं आपको डाटा इकट्ठा करवा दिया हूं। आप बताओ, क्या ये मैं एक क्वेश्चन डिस्कस किया हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन हो गया है एक क्वेश्चन के अंदर? यही तरीका होगा अपन का क्यूज डिस्कस करने का। समझ में आ रहा है? इट मीन्स अगर मैं स्क्रीन पे 20 क्वेश्चन लेकर आऊं, इसका मतलब वो आपके 50 क्वेश्चन के बराबर होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल, ये तीनों मिनरल को कंसीडर करो आप। कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया। आपको बताना है विच ऑफ द मिनरल गिवन एबव इज आर रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, मतलब मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा मिनरल आवश्यकता होती है बॉडी के अंदर। तो ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं कि 3 ऐसी मिनरल होती है जो कि ह्यूमन बॉडी मसल कॉन्ट्रैक्शन में उपयोगी होती है। 3 ऐसी मिनरल होती है। कौन कौन? एक हो गया सोडियम मेटल, एक होता है पोटेशियम मेटल, एक होता है कैल्शियम आयन। ये तीनों चीज जो होता है वो ह्यूमन बॉडी मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपको आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन कौन कौन होगा? कैल्शियम दिया हुआ है, सोडियम, आयरन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन होगा? फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, आयरन। आयरन कहाँ उपयोग होता है बच्चों? आई होप आपको पता होगा कि आयरन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आयरन का उपयोग ब्लड में किया जाता है और आरबीसी में भी तो किया जाता है। आरबीसी मतलब क्या? रेड ब्लड कर्पस्कल्स या रेड ब्लड सेल भी इसको बोलते हो। रेड ब्लड सेल के अंदर भी आयरन का यूज होता है और ब्लड के अंदर भी आयरन का यूज होता है। समझ में आ रहा है क्या? ये 2 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़े। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। सिल्वर हेलाइड आर यूज इन फोटोग्राफिक प्लेट बिकॉज दे आर। आपको बताना है कि सिल्वर हेलाइड को फोटोग्राफिक प्लेट में यूज करते हैं, क्यों? आपको ये बताना है। तो ध्यान रखना बच्चों कि सिल्वर हेलाइड जो होता है ना बच्चों, सिल्वर हेलाइड वो होता है फोटोसेंसिटिव होता है।
फोटोसेंसिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? फोटोसेंसिटिव का मतलब होता है कि जब इस पे लाइट पड़ती है ना बच्चों, सिल्वर हैलाइड पे जब लाइट पड़ती है तो ये कंप्लीटली सीधा इमेज बना देता है, सीधा इमेज बना देता है। जब सिल्वर हैलाइड पे लाइट पड़ती है तो वो सीधा इमेज बना देती है। इसका मतलब कि सिल्वर हैलाइड को फोटोग्राफिक प्लेट क्यों यूज करते हैं? बिकॉज दे रिड्यूस बाय लाइट। रिड्यूस बाय क्या होगा? लाइट। तो ध्यान रखना, सिल्वर हैलाइड को क्यों यूज करते हैं हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट पे? क्योंकि सिल्वर हैलाइड पे जो भी लाइट पड़ता है वो इमेज में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब सिल्वर हैलाइड को इसलिए यूज करते हैं बिकॉज दे रिड्यूस बाय लाइट। ओके, आगे मूव करें क्या क्वेश्चन नंबर 4 पे? देखो, चिल्ले साल्ट पीटर। चिल्ले साल्ट पीटर किसका कॉमन नेम होता है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से। चिल्ले साल्ट पीटर जो होता है बच्चों, कॉमन नेम किसका होता है? तो आपको पता होगा सोडियम नाइट्रेट का होता है, नाइट्रेट का, ना कि नाइट्राइट। ये दो अलग अलग चीज होता है, तो कंफ्यूजन मत कर जाना, ऑप्शन में गलत मार देना, गलत मत मार के आ जाना। नाइट्राइट नहीं होगा, नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का जो ये केमिकल नेम होता है किसका? चिल्ले साल्ट पीटर का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट होता है। तो ऑप्शन इज बी। आपको चिल्ले साल्ट पीटर से इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी बता देता हूं मैं। चिल्ले साल्ट पीटर को ही एक और नाम से जाना जाता है, डेट इज कॉल्ड पेरू साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लीजिएगा अगर ऑप्शन में पेरू साल्ट पीटर आ जाए तो। पेरू साल्ट पीटर को ही चिल्ले साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है और इसका कॉमन नेम क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट। आपको एक फैक्ट बताता चलूं, ये याद नहीं करना है जो अभी मैं बोल रहा हूं ना, ये वाला चीज जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं वो आपको याद नहीं करना। बस मैं एक फैक्ट बता दूं कि अफ्रीका में एक डेजर्ट होता है बच्चों, अफ्रीका में एक डेजर्ट होता है। कौन? एंटाकामा होता है। एंटाकामा एक डेजर्ट है, वहां एक पेरू चिले नाम का एक जगह है, वहीं पे चिले साल्ट पीटर पाया जाता है। इसलिए चिले साल्ट पीटर को एक और नाम से, कौन सा नाम से जानते हैं हम लोग? पेरू साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में एक डेजर्ट है एंटाकामा डेजर्ट, उसके अंदर एक पेरू चिले नाम का स्थान है, वहां चिले साल्ट पीटर मिला था, इसलिए चिले साल्ट पीटर को एक और नाम से जानते हैं। कौन? ये याद रखना है आपको। कौन? ये वाला चीज, ये वाला आपको याद नहीं रखना है, ये वाला, ठीक है? पेरू साल्ट पीटर। पेरू साल्ट पीटर को ही चिले साल्ट पीटर कहते हैं और इसका कॉमन नेम होता है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, एक और चीज मैं बताता चला हूं बच्चों। एक और चीज आता है, ऑर्डिनरी साल्ट पीटर आता है क्वेश्चन में कि ऑर्डिनरी साल्ट पीटर का कॉमन नेम क्या होता है? ऑर्डिनरी साल्ट पीटर, एक होता है चिले साल्ट पीटर, ये तो मैंने पढ़ लिया। एक होता है ऑर्डिनरी साल्ट पीटर, दैट इज कॉल्ड पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका आंसर क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट। तो ऑर्डिनरी साल्ट पीटर आपसे पूछे तो पोटेशियम नाइट्रेट, और चिले साल्ट पीटर आपसे पूछे तो सोडियम नाइट्रेट। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ो क्या है। द मेटल यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट इज, कौन सा मेटल को हम लोग यूज करते हैं एयरक्राफ्ट और रॉकेट बनाने में? दैट इज कॉल्ड निकल। निकल को हम लोग यूज करते हैं। आप लोग को बता दूं, फैक्ट बता दूं निकल से रिलेटेड, कि निकल के जो भी अलॉय होते हैं बच्चों, निकल के जो भी अलॉय होते हैं वो टेम्परेचर, उसका कंडीशन जो होता है वो बहुत हाई होता है। मतलब टेम्परेचर बियर करने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इसका ये टफनेस बहुत ज़्यादा होता है, इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और ये कोरोसिव एक्शन के अगेंस्ट भी काम करता है। कौन? निकल। इस सारे फीचर के वजह से ही हम लोग एयरक्राफ्ट और रॉकेट में हम लोग कौन सा मेटल यूज करते हैं? निकल का उपयोग करते हैं। ठीक है, और निकल का कहाँ यूज होता है तो ध्यान रखना, पावर जनरेशन इसमें टरबाइन में हम लोग पावर जनरेशन टरबाइन में भी निकल का उपयोग करते हैं, और रॉकेट इंजन में भी हम लोग निकल का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखना कहाँ कहाँ और यूज होता है? पावर जनरेशन टरबाइन के अंदर भी निकल का उपयोग होता है, और रॉकेट इंजन के अंदर भी निकल का उपयोग होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मैं ऑप्शन पे डिस्कस कर लूं। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या होता है बच्चों? तो ध्यान रखना, एल्युमिनियम जो होता है धरती के अंदर सबसे ज्यादा मेटल, सबसे ज्यादा मात्रा में जो मेटल मिलता है वो कौन मिलता है? एल्युमिनियम। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लीड पे डिस्कस कर लूं, लीड ऑप्शन पे। तो लीड क्या होता है बच्चों? लीड का उपयोग कहाँ होता है तो ध्यान रखना, लीड का जो उपयोग होता है बच्चों, लीड जो होता है वो एंड प्रोडक्ट होता है, लास्ट प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, एंड प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का ये लास्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है,
और ये टीएल का मतलब होता है टेट्रा इथाइल लीड में भी लीड का उपयोग करते हैं। और क्या होता है एंटी नॉकिंग कंपाउंड में भी हम लोग लीड का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखना ये तीनों चीजें। लीड का कहां कहां उपयोग होता है, तो ये एंड प्रोडक्ट होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। टेट्रा इथाइल लीड में भी लीड का उपयोग होता है और एंटी नॉकिंग कंपाउंड में भी हम लोग लीड का उपयोग करते हैं। लास्ट ऑप्शन पे डिस्कस कर ले कॉपर। ध्यान रखना सिल्वर को हम लोग जानते हैं, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट हम लोग घरों में कॉपर का वायर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि सिल्वर से सस्ता मिल जाता है हमें कॉपर। सिल्वर बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, इस वजह से हम लोग सिल्वर का वायर यूज नहीं करते हैं घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए। समझ में आ गया क्या? आगे और कुछ और के बारे में याद कर ले, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। लीड का कुछ और याद कर लेते हैं हम लोग, एल्युमिनियम का कुछ और ध्यान में रख लेते हैं, और निकल का कुछ और ध्यान में रख लेते हैं, और कॉपर का कुछ और ध्यान में रख लेते हैं। तो ध्यान रखना ये चारों और जो मैं लिखवा रहा हूं आपको ध्यान में रखना है। लीड का कौन कौन सा और होता है, तो एंग्लेसाइट होता है, और एक होता है कौन, गैलेना। ठीक है। एल्युमिनियम का कौन कौन और होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा, बॉक्साइट होता है, कोरंडम होता है, कोरंडम होता है, और एक और कौन होता है, तो कैरोलाइट होता है। क्या? कैरोलाइट होता है। आई होप आप लोग ने ये 12th में पढ़ा भी होगा। लीड का कौन कौन सा और होता है, एंग्लेसाइट होता है, गैलेना होता है। एल्युमिनियम का और कौन कौन इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट, कोरंडम और कैरोलाइट। निकल का और कौन कौन होता है, मेलेराइट होता है। कॉपर का और कौन कौन होता है, तो ध्यान रखना कॉपर ग्लैंस एक होता है कॉपर पैराइट होता है, और एक और इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है वो है मेलेसाइट। तो ये चारों चीज और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया एक क्वेश्चन के अंदर कि लीड का कौन कौन और है, एंग्लेसाइट, गैलेना। एल्युमिनियम का कौन कौन और है, बॉक्साइट, कोरंडम, गैरोलाइट। निकल का और कौन कौन है, मेलेराइट। कॉपर का और कौन कौन है, कॉपर ग्लैंस, कॉपर पैराइट और मेलेसाइट। जितना आप बोलोगे उतना रिवीजन होगा, मैं ये बार बार बोल रहा हूं आपको। तो आई होप 5 क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कई चीज बता दिया, चारों ऑप्शन पे मैंने डिस्कस कर लिया, और क्वेश्चन तो डिस्कस हुआ ही। तो आई होप इतना आप लोग नोट करोगे, साथ साथ चलोगे, कवर करते चलोगे, और देखोगे कि बहुत इंप्रूवमेंट होगा क्यूज से। और मैं कल बायो का भी क्यूज लाऊंगा, और आज पॉलिटी का थ्योरी मैं शाम तक मे भी अपलोड कर दूं। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।